हेलो माय डियर मेमोरी एथलीट्स। हाँ, मैंने आपको मेमोरी एथलीट कहा क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो तक पहुंचे हैं और आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं, इसका यही मतलब है कि आप मेमोरी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक है। और अगर आप मेमोरी चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं तो आप है मेमोरी एथलीट। सो लिसन केयरफुली माय डियर मेमोरी एथलीट। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेमोरी चैंपियनशिप में जो 10 डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन मतलब मेमोरी गेम्स, मेमोरी चैंपियनशिप में जो 10 मेमोरी गेम्स शामिल किए गए हैं उनका संक्षिप्त परिचय देने जा रही हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इन 10 खेलों के नाम क्या है। द फर्स्ट डिसिप्लिन इज रैंडम वर्ड्स। बाद में है स्पीड नंबर्स, रैंडम नंबर्स, स्पीड कार्ड्स, रैंडम कार्ड्स, बाइनरी नंबर्स, नेम्स एंड फेसेस, हिस्टोरिक डेट्स, स्पोकन नंबर्स, लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस। काफी अनोखे और अलग से ही नाम है इन डिसिप्लिन के, नहीं? नाम भले ही थोड़े डिफरेंट हो, लेकिन हर एक खेल खेलने में काफी मजा आने वाला है। सो गियर अप। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिस क्रम से मैंने आपको इन खेलों के नाम बताए हैं उसी क्रम से वे चैंपियनशिप में खेले जाएंगे ऐसा नहीं है। चैंपियनशिप में ये डिसिप्लिन किसी भी क्रम से खेले जा सकते हैं। क्रम मायने नहीं रखता है क्योंकि हर खेल के नियम, उसकी अवधि, उसके खेलने का तरीका बिल्कुल अलग है। मेमोरी चैंपियनशिप का प्रत्येक खेल समयबद्ध है, यानी हर खेल के लिए एक खास अवधि तय है। यह अवधि 5 मिनट से लेकर 1 घंटे तक भी होती है। चैंपियनशिप में जो समय आपको मेमोराइज करने के लिए दिया जाता है उसे मेमोराइजेशन टाइम कहा जाता है, और जो समय मेमोराइज किया हुआ डेटा रिकॉल करने के लिए दिया जाता है उसे रिकॉल टाइम कहा जाता है। याद रखिए कि रिकॉल टाइम मेमोराइजेशन टाइम से हमेशा अधिक होता है। अब मैं आपको हर एक डिसिप्लिन का संक्षिप्त परिचय देके उसके मेमोराइजेशन पेपर की एक झलक दिखाने जा रही हूँ। मेमोराइजेशन पेपर यानी कि क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहला डिसिप्लिन है रैंडम वर्ड्स, और ये है इसका मेमोराइजेशन पेपर। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स या फिर शब्द दिए रहेंगे और उन्हें आपको याद करके रिकॉल पेपर में यानी कि आंसर पेपर में लिखने हैं। कैसे लिखेंगे? जो सीक्वेंस में ये वर्ड्स दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में। और यह सारे वर्ड्स दिए गए सीक्वेंस से कैसे याद रखने हैं वह मैं आपको रैंडम वर्ड्स एक्सप्लेन करने के लिए जो डिटेल वीडियो बनाया है उसमें समझाने वाली हूँ। अगले दो डिसिप्लिन्स है स्पीड नंबर्स एंड रैंडम नंबर्स। और ये दोनों डिसिप्लिन्स मैंने साथ में लिए हैं क्योंकि इन दोनों डिसिप्लिन में काफी हद तक सिमिलैरिटी यानी कि समानता है। जैसे कि इन्हें याद रखने का तरीका और इनका मेमोराइजेशन पेपर ऑलमोस्ट सेम है। तो आइए देखते हैं इनका मेमोराइजेशन पेपर। ओहो, नंबर्स की तो लाइनें लगी है इसमें, और यह नंबर्स जिस लाइन में या फिर जिस सीक्वेंस में दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में आपको याद भी रखने हैं। अरे अरे, घबराइए नहीं, जितने दिखते हैं इतने ये नंबर डरावने नहीं लगेंगे आपको अगर इन्हें याद रखने का तरीका सीख जाएंगे तो। और मैं वो आपको सिखाने वाली हूँ इन दोनों डिसिप्लिन के लिए बनाए गए डिटेल वीडियोस में। आगे बढ़ते हैं। अगले दो डिसिप्लिन हैं स्पीड कार्ड्स एंड रैंडम कार्ड्स। और ये दोनों भी डिसिप्लिन मैंने साथ में लिए हैं क्योंकि इन दोनों डिसिप्लिन में भी काफी हद तक सिमिलैरिटी है। यहाँ पे कार्ड्स यानी के प्लेइंग कार्ड्स या फिर ताश के पत्ते। ताश के पत्ते खेलने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन चैंपियनशिप में डिसअरेंज किए हुए ताश के पत्तों को हमें वही सीक्वेंस में याद रखना है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इनके लिए बनाए गए डिटेल वीडियोस में जब मैं आपको इनको याद रखने का तरीका सिखाऊंगी तभी चैंपियनशिप में भी ताश के पत्ते खेलने में आपको बड़ा मजा आने वाला है।
अगला डिसिप्लिन है बाइनरी नंबर्स। आप में से काफी लोग पहले से ही जानते होंगे कि बाइनरी नंबर्स मतलब शून्य और एक का कॉम्बिनेशन। तो आइए देखते हैं बाइनरी नंबर्स का मेमोराइजेशन पेपर। OMG, शून्य और एक नंबरों का तो ढेर लगा है यहाँ। इनको सीक्वेंस में कैसे याद रखेंगे आप? माय डियर मेमोरी एथलीट, टेंशन नहीं लेने का। जितने दिखते हैं ये उतने कंफ्यूजिंग और डरावने नहीं है। इन्हें याद रखना तो काफी आसान और इंटरेस्टिंग है, और डिटेल वीडियो में मैंने उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। सो जस्ट चिल। अगला डिसिप्लिन है नेम्स एंड फेसेस, और यह है इसका मेमोराइजेशन पेपर। संपूर्ण विश्व के हर एक इलाके में रहने वाले ज्यादा से ज्यादा चेहरों का समावेश इस पेपर में होता है, और उस चेहरे के नीचे लिखे होते हैं उनके नाम, जिन्हें आपको याद रखकर रिकॉल पेपर में लिखना होता है। चेहरे के साथ जुड़ा हुआ नाम याद रखने के लिए मैंने बनाए हुए डिटेल वीडियो में एक दिलचस्प टेक्निक शेयर की है, और उसे काफी आसान बनाया है। सो डोंट वरी, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट डिसिप्लिन, हिस्टोरिक डेट्स। और यह है इसका मेमोराइजेशन पेपर। इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं कुछ काल्पनिक घटनाएं दी हुई है, और हर एक घटना के सामने घटना घटने की तारीख भी दी है। मेमोराइजेशन पेपर में आपको यह तारीख उस घटना के साथ याद रखनी है, और उसे याद रखने का तरीका मैं आपको सिखाने वाली हूँ मैंने बनाए हुए डिटेल वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। अगला डिसिप्लिन है स्पोकन नंबर्स। इस डिसिप्लिन में मेमोराइजेशन पेपर के बजाय आपको कंप्यूटर जनरेटेड रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी, जैसे कि 2, 8, 4, 6, 0, 9, 7, 1, 5, 8, 6, 2, 4, 0, 7, 0, 8। इस तरह से हर एक सेकंड में आपको एक नंबर सुनाई देगा, और उस नंबर को आपको तुरंत याद रखना है। ये डिसिप्लिन थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन प्रैक्टिस से 100-200 नंबर आप यकीनन याद रख सकते हैं। कैसे? टेक्निक से। और वह टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगी मेरे डिटेल वीडियो में। और अब हम देखते हैं आखिरी डिसिप्लिन, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस, और यह है इसका मेमोराइजेशन पेपर। इन अजीब सी बेतुकी सी इमेजेस को देखकर ज्यादा परेशान मत होइए, और इस वीडियो को बंद करके भागिए भी मत, क्योंकि इन विचित्र चित्रों को सीक्वेंस में याद रखने का आसान और इंटरेस्टिंग तरीका मैं आपको मेरे डिटेल वीडियो में समझाने वाली हूँ। सो जस्ट रिलैक्स। तो इस प्रकार से अब तक हमने संक्षेप में सभी डिसिप्लिन को जान लिया है। इन सारे डिसिप्लिन में जो भी डेटा दिया जाएगा उसे सीक्वेंस में, यानी कि जो क्रम में दिया गया है उसी क्रम से याद रखना होता है। ऐसे देखा जाए तो ये काफी कठिन टास्क है, लेकिन कुछ स्ट्रेटेजी या टेक्निक यूज की जाए तो ये बहुत आसान भी है। ये स्ट्रेटेजी या टेक्निक क्या है, उसे किस तरह इस्तेमाल करना है, टेक्निक इस्तेमाल करके याद किया हुआ डेटा रिकॉल पेपर में किस तरह से लिखना है, ये लिखने के लिए समय कितना दिया जाएगा, ये सारी बातें मैं आपको डिटेल वीडियोस में समझाने वाली हूँ। इन सारे डिसिप्लिन्स के डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाले मराठी वीडियोस मैंने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। हिंदी वीडियोस भी मैं स्टेप बाय स्टेप बना रही हूँ। हिंदी वीडियोस हर मंगलवार को शाम 7 बजे एक एक करके रिलीज होते रहेंगे। वो सारे वीडियोस हर हफ्ते आप तक पहुंचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो रिलीज होते ही तुरंत नोटिफिकेशन मिलने के लिए
बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको मेमोरी चैंपियनशिप के डिसिप्लिन के बारे में काफी नई जानकारी हासिल हुई है। अगर आपका जवाब हाँ है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो आप ही की तरह कुछ हटके करके मेमोरी के जगत में अपने आप को साबित करना चाहते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आप है मेमोरी एथलीट और आप बनना चाहते हैं मेमोरी चैंपियन। थैंक यू।